सबसे पहले हम टॉम हिडलस्टन के लिए और जॉनथन मेजर्स के लिए बहुत अच्छी क्लैपिंग करने वाले हैं बिकॉज उन्होंने अपने रिस्पेक्टिव रोल्स में बहुत अमेजिंग काम किया है। तो सारे के सारे भक्तजन मेरे साथ हाथ उठाएं और करें अच्छी सी क्लैपिंग। दे हैव डन ग्रेट जॉब। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि लोकी के सीजन एंडिंग में क्या हुआ, फिनाले के अंदर क्या हुआ, सीजन 2 की थ्योरीज के बारे में बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लोकी अब मार्वल के अंदर हमें कब देखने को मिलेगा। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स टॉक लोकी फिनाले। सबसे पहले बात करेंगे कैंग द कॉन्करर की। कैंग द कॉन्करर और स्पेसिफिकली इस वर्जन की बात करें तो वो है इमॉर्टस। इमॉर्टस ने एक्सप्लेन किया, या फिर द वन हू रिमेन्स, कुछ भी आप कह सकते हैं। उसने एक्सप्लेन किया कि मैं ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूं, मेरी वजह से ही जो पूरी टाइमलाइन है वो सही तरीके से बनी हुई है, और अगर मैं यहां से चला जाता हूं तो मल्टीवर्सल वॉर दोबारा शुरू हो सकता है। प्रीवियसली पास्ट में भी यही हुआ था, जब उसने अपने डिफरेंट वर्जन को एक्सप्लोर किया था तो सारे वर्जन जो कैंग के थे वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने एक वार शुरू कर दी थी। उस वार को कंट्रोल करने के लिए हमारे इस वाले कैंग ने एक टीवी की शुरुआत की और सब कुछ अभी तक सही को चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जब लोकी और सिल्वी को दो चॉइस दे दी गई और सिल्वी ने सोचा कि अब मैं इसको मार देती हूँ और उसने मार भी दिया, वहां पर सिल्वी ने बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी है और अब मल्टीवर्सल वॉर शुरू होने वाली है जो कि अवेंजर 5 का सेटअप है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्वल जो है वो अवेंजर एंड गेम से ज्यादा क्या कर सकता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सीक्रेट वॉर्स एक ऐसी स्टोरी है, स्पेसिफिकली सीक्रेट वॉर्स बैटल वर्ल्ड एक ऐसी स्टोरी है जहां पर एक ही हीरो के मल्टीपल वर्जन जो है वो एक दूसरे से फाइट करते हैं। इट्स अ ग्रेट स्टोरी लाइन। और काफी लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि मार्वल अब एंड गेम के बाद क्या करेगा, मार्वल ये करने वाला है। और कैंग ने स्पेसिफिकली इस बात पे पूरा हिंट दिया है कि अगर मैं यहां से चला जाता हूं तो मल्टीवर्सल वॉर दोबारा शुरू हो जाएगी, और अब वो शुरू हो चुकी है, जिसका नाम होने वाला है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो ये मार्वल के लिए बहुत ही बड़ा सेटअप है। आपको लग रहा होगा कि मल्टीवर्स खुल चुका है तो बहुत छोटी बात है, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हम देख सकते हैं जो सीक्रेट टाइमलाइन हमने पीछे देखी थी कैंग के पीछे, उसके अंदर से ब्रांचेस निकलने लगी हैं। तो अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ कैनन है। यानी फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स हो, टाजम यूनिवर्स हो, सैमी यूनिवर्स हो, कोई भी यूनिवर्स हो, वो सारे के सारे अब एमसीयू का पार्ट है। और अब हमें पता चल चुका है कि मल्टीवर्स ऑफिशियली मार्वल ने शुरू कर दिया है। अब आपको सेंस समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इफ के अंदर सारे वर्जन क्यों देखने को मिल रहे हैं, स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर और स्पाइडरमैन कहां से देखने को मिलेंगे, डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का मतलब क्या था। तो ये सारा का सारा मतलब यही था कि अब मल्टीवर्स ओपन हो चुका है। नाउ यू गेट टू बी एक्साइटेड। कैंग ने यहाँ पे एक और चीज एक्सप्लेन की है, वो ये है कि उसके मल्टीपल वर्जन अब हमें देखने को मिलेंगे। उसने एक्सप्लेन किया कि मेरा नाम बहुत रह चुका है और मैं बिलियन बार मर चुका हूं, बिलियन बार पैदा हो चुका हूं। तो बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग कि उसके डिफरेंट वर्जन अब हमें एमसीयू के अंदर देखने को मिलेंगे। हमें पता है कि ये वाला जो कैंग द कॉन्करर था इमॉर्टस, इसको सिल्वी ने मार दिया, लेकिन बाकी के वर्जन अभी मरे नहीं है। अब आने वाला है असली कैंग द कॉन्करर और वो हमें देखने को मिलेगा एंटमैन के थर्ड पार्ट के अंदर। लोकी की बात करें तो लोकी बेचारा बहुत हार जाता है एंड में। अब आपने देखा यहाँ पे टॉम हिडलस्टन की एक्टिंग कितनी जबरदस्त थी, एंड में हमें खुद फील हो रहा था। एक समय वो भी था 2012 वाला समय, 2011 वाला समय, जहां पे लोकी के नाम से सारे के सारे एमसीयू फैन किलसते थे और बोलते थे कि इसको और मारना चाहिए और पीटना चाहिए, इसने एवेंजर्स से पंगा कैसे लिया। लेकिन टॉम हिडलस्टन की एक्टिंग ने और उनकी एक्टिंग स्किल्स ने और साथ साथ ये स्टोरी ने हमारे दिलों में लोकी को बसा दिया है। और काफी लोग इंक्लूडिंग मी अब ये कह रहे हैं कि एमसीयू का एक बेस्ट शो है। अगर मुझे रैंकिंग करनी होगी ना तो मैं करूंगा लोकी, देन वांडाविजन, देन फाल्कन द विंटर सोल्जर। अभी तक तो मुझे पता है कि आने वाले समय बहुत सारे शोज हमें देखने को मिलेंगे, बट हाँ, लोकी इज नाउ ऑन द टॉप। एंड में हमने देखा कि जैसे ही लोकी जो है वो टीवी के अंदर आ चुका है तो वो मूवीज के पास जाता है और उसको बोलता है कि वो आ रहा है, उसके डिफरेंट वर्जन अब आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आता है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट जिसका एक्सपेक्टेशन किसी ने भी नहीं किया था। यहाँ पर मोबियस बोलता है लोकी को कि भाई तू है कौन, हु आर यू, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि लोकी जो है वो एक डिफरेंट यूनिवर्स में आ चुका है जहां पर लोकी ने कभी भी टीवी के अंदर आने की शुरुआत नहीं की और कुछ भी नहीं किया, तो बेसिकली टीवी उसके बारे में नहीं जानता। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे सिल्वी ने कैंग को मार दिया है, उससे जो पुरानी टाइमलाइन थी वो रीराइट हो गई है और अब उस टाइमलाइन में यानी टीवी के अंदर 3 टाइम कीपर्स नहीं है, हमेशा से कैंग द कॉन्करर था। और ये काम करता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पे, जिसका मतलब ये है कि अगर आप पास में आके अपने ग्रैंडफादर को मार दोगे तो 2 टाइमलाइन बन जाएगी। एक टाइमलाइन में आपने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया है, एक टाइमलाइन में आप अपने ग्रैंडफादर को नहीं मारा है। तो जिस टाइमलाइन में आपने अपने ग्रैंडफादर को नहीं मारा है वो दूसरी हो जाएगी, जिसमें आपने उनको मारा है वो दूसरी हो जाएगी। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे ये चीज काम करती है। इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट हाँ आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एंड में लोकी एक ऐसी टाइमलाइन में है जहां पर कैंग द कॉन्करर ही सब कुछ जानता है। क्या आपने गौर सुना कि B15 ये भी बोलती है कि क्या वो ये चाहता है कि सारी की सारी टाइमलाइन खुलती रहे, क्योंकि ये एक कैंग का ऐसा वर्जन है जो कि मल्टीवर्सल वॉर करना चाहता है, इसलिए वो सारी की सारी टाइमलाइन को रोकने का काम नहीं कर रहा। टीवी के अंदर काम वही होता है जो वो कहता है, और वो कह रहा है कि टाइमलाइन को खुलने दो क्योंकि अब वो सारी की सारी टाइमलाइन को कॉन्कर करने वाला है, बिकॉज ही इज कैंग द कॉन्करर।
सीजन 2 की बात करें तो सीजन 2 में ऑब्वियसली लोकी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वी को ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि सिल्वी लोकी सीरीज का एक बहुत ही बड़ा पार्ट था। एंड में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मोबियस को भी वो समझा ही देगा कि कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ है, और मोबियस जब ये सारी की सारी चीजें समझ जाएगा तो मोबियस उसकी हेल्प करना शुरू कर देगा। B15 के, मोबियस के, सिल्वी के और लोकी के और भी डिफरेंट वर्जन हमें देखने को मिलेंगे सीजन 2 के अंदर। और हाँ, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि सीजन 2 में भी 6 एपिसोड होने वाले हैं, क्योंकि काफी समय पहले क्लार्क ग्रेग जो कि फिल कोल्सन प्ले करता है, उन्होंने कहा था कि लोकी के टोटल 12 एपिसोड है, जिनको 2 एपिसोड्स में यानी 2 सीजन में स्प्लिट किया जाएगा। तो 6 अभी हमने देख लिए, 6 बाद में देखेंगे। और हाँ, ये शो आएगा 2022 के अंदर, उसको आना पड़ेगा क्योंकि 23 के अंदर हमें एंटमैन का 3rd पार्ट देखने को मिलेगा, तो उससे पहले लोकी की कहानी को कंक्लूड करना पड़ेगा। अब काफी लोगों का ये सवाल है, लोकी जो है वो फ्यूचर में हमें कहां देखने को मिलेगा। देखो, कंक्लूसिवली मैं आपको ये तो जरूर बता सकता हूं कि लोकी जो है वो थॉर 4 के अंदर देखने को मिलेगा। चाहे टाइका वाइटिटी, टॉम हिडलस्टन कोई भी इस बात के बारे में ना बोले, आप मान के चलो मार्वल के एक्टर कभी भी सच नहीं बोलते हैं, उनकी बातें पर भरोसा करना छोड़ दो। का जो कैंग के एक्टर है मिस्टर जॉनथन मेजर्स, उनसे जब पूछा था कि भाई आप हो लोकी में, तो उन्होंने बोला मुझे तो पता ही नहीं तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन एंड में वही निकले ना। तो कोई भी एक्टर की बात पर बिलीव करने की जरूरत नहीं है। लोकी के एक्टर मिस्टर टॉम हिडलस्टन ने कहा था कि थॉर 4 में मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं थॉर 4 के अंदर वो होने वाले हैं, 100% होने वाले। कैसे होने वाले, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन लोकी हमें देखने को मिलेगा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में। जी हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक ऐसी मूवी होने वाली है जिसके एक्सपेक्टेशन आप कर भी नहीं सकते हो कितनी खराब होने वाली है, मतलब कितनी खतरनाक होने वाली है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर में लोकी देखने को मिलेगा। लोकी शायद डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प मांग सकता है मल्टीवर्स को फिक्स करने के लिए, क्योंकि वो भी नहीं चाहता है कि मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो, और ऑब्वियसली वो ये नहीं चाहता है कि कैंग के डिफरेंट वर्जन हमें देखने को मिले, जो कि अब हमारे सामने आने वाले हैं। तो लोकी की सीजन 2 की हमने बात कर ली है, एंडिंग की बात कर ली है, और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें लोकी देखने को मिलेगा। इसके बारे में जैसे मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाय द वे, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे जरूर बताना कि आपको लोकी कैसा लगा। मतलब मैं तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, लोकी वाज दी बेस्ट डिज्नी प्लस शो अभी तक मेरे साथ है मार्वल यूनिवर्स का। बाकी डेयरडेविल भी बहुत अच्छा, अगर आपने नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।